15 दिन की मार, गरीब आवाम की जेब पर एक और वार। पेट्रोल 2 रुपए 25 पैसे लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल के दाम 2 रुपए 26 पैसे बढ़ा दिए गए। एलपीजी की कीमत में भी 10 रुपए किलो इजाफा। घर बैठे सस्ती सवारी का इंतजाम, अवाम के आराम पर हुकाम की नींदें हराम। सिंध हुकूमत ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बंद करने के लिए तैयार, पाबंदी की सिफारिश। पंजाब में भी कंपनीज गैर कानूनी करार, टैक्स नेट में लाने के लिए कमेटी कायम। अवाम हुक्मरानों को फवायद गिनवाने लगे। 5 से 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाती है। हमारे दरवाजे तक जब कोई गाड़ी आ सकती है तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है। करीम और ऊपर से 20,000 लोगों का रोजगार मिला। 1 लाख से ज्यादा शहरी रोजाना बेहतरीन सफरी सहूलत से फैज़याब। एमजी करीम कार सर्विस जुनैद इकबाल कहते हैं, इदारा 1 लाख अफराद को रोजगार देना चाहता है। हाफिज सईद की नजरबंदी, रियासत का कौमी मफाद में पॉलिसी फैसला करार। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान कहते हैं, ब्लॉगर्स की गुमशुदगी से ताल्लुक नहीं, हसास मामलात पर कयास आराइयां गलत फहमियां पैदा कर सकती हैं। अमन को कमजोरी न समझा जाए, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का ऐलान। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। कराची और बलोचिस्तान के हालात बेहतर हो गए। कौमी मफाद को हर चीज पर तरजीह दी जाएगी। DGISPR कहते हैं, फौजी अदालतों के मामले पर हुकूमती फैसले के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अहम मामलात पर सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात। कई तंजीमों की सरगर्मियों पर गौर। अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। कश्मीर पर जमात दावा का मौक़िफ़ पाकिस्तान की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता। मजीद गिरफ्तारियां और नजरबंदियां हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने आइंदा का प्लान बता दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद को दिल की तकलीफ, पिंडी के अस्पताल में एंजियोप्लास्टी। अदालत के बायस पैनमा केस की समाअत मुअख्खर होने का खदशा। वजीर आजम ने कहा, जायदाद बच्चों की। मरियम ने बताया वो ट्रस्टी हैं। हुसैन नवाज कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं। कतरी खत में ये नहीं लिखा जायदाद अस्सानी खानदान की थी। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मनी ट्रेल तो ये आ रहा है कि जी कतरी, बस सारी मनी ट्रेल कतरी है। कतरी शहजादा मनी ट्रेल करार। पैनामा केस की समाअत को तीसरी बार चैलेंज किया गया। हुकूमत अब इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रही है। इमरान खान का तंज। वजीर आजम ने मुकदमा काबिल समाअत होने का सवाल नहीं उठाया। लीगी रहनुमाओं का जवाब। कहते हैं, इस्तिस्ना तो इमरान खान इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं। तलाल चौधरी का कप्तान की करतूतों से पर्दा उठाने का ऐलान। अब जो नेक बने हुए हैं, पारसा बने हुए हैं, आपकी तमाम चीजों से पर्दा हटाएंगे। इल्जाम लगाने वालों ने अरबों रुपए के कर्जे माफ कराए। तनकीद करने वाले पाकिस्तान की तरक्की के मुखालिफ हैं। शहबाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। साहिवाल में कोल पावर प्रोजेक्ट का दौरा। गुजरांवाला के मॉडल टाउन में 2 मंजिला इमारत गिर गई। 6 मजदूर दब गए। 2 को निकाल लिया गया। 4 घंटे बाद भी मलबा हटाया ना जा सका। इमदादी काम जारी। पाकिस्तान का फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है, फलस्तीन से इसराइली आबादी की इनखला के हामी हैं। महमूद अब्बास ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। ए फॉर एप्पल बोले तो जवाब आएगा, बी फॉर बॉल बोले आएगा, सी फॉर करप्शन बोले तो खड़े हो जाएंगे। मुझे बता रहे हैं कि नहीं, आपको जवाब में डी फॉर डफर कह सकते हैं। हिंद असेंबली क्लासरूम बन गई। खुर्रम शेर जमान की शोला बयानी पर शहला रजा बन गई उस्तानी। सूबे के खिलाड़ियों को कौमी टीम में शामिल करने की करारदाद मंजूर।
पंजाब असेंबली ने गली मोहल्लों में वीडियो गेम्स बंद कराने की करारदाद मंजूर कर ली। लाहौर के मॉल रोड पर एहतजाज रोकने और मुतबादिल जगह मुख्तस करने का मुतालबा। तेज रफ्तारी ने कई घर उजाड़ दिए। मालकन टॉप पर मुसाफिर गाड़ियां टकराकर खाई में जा गिरी। 11 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। पेशावर के इलाके नागमान में एफसी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। एक थप्पड़ और एक गाली की गलती। गुजरांवाला में बीवी ने शौहर की टांगों पर 2 गोलियां मार दी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, खातून गिरफ्तार। एडिशनल सेशन जज की अहलिया ने तैयबा पर तशद्दुद किया। हतमी चालान तैयार और पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। केस की तहकीकात के लिए मामला हाई कोर्ट भिजवा दिया। ट्रायल मुकम्मल होने तक बच्ची को स्वीट होम में रखने का हुक्म। कराची के सिविल अस्पताल में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश, 2 की हालत तशवीशनाक। सिर्फ 22 घंटे और फिर देखेगा लाहौर। काउंटडाउन शुरू। लाहौरी लाहौर न्यूज के बेताबी से मुंतजिर। दुनिया सोने दी, खबर कोने कोने दी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तानी निजात राइटर जमाल कैसर की किताब द फॉरेन सक्सेस फैक्टर नोबेल इनाम के लिए नामजद। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ मुल्क मुल्क एहतजाज। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अदालत में चैलेंज कर दिया। कभी रूठता है, कभी मान जाता है, सबका दिल बहलाता है। जंगल के बादशाह की कराची में वाह वाह। अफ्रीकी शेर का गलियों में मटर गश्त। अस्सी उकाबों के लिए हवाई जहाज में 80 नशिस्तें। अरब शहजादे का शाहाना अंदाज। मुसाफिर गैर मामूली मेहमान देखकर। पेट्रोल की कीमत में 1 माह के दौरान दूसरी बार इजाफा हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अब तक की सबसे अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे सिपा सालार से मुतालिक। जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना है कि दहशतगर्द जहां मिले उन्हें मारेंगे। ऑपरेशंस के बाद दहशतगर्दों को किसी सूरत वापस नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पॉलिसी वाज़ेह है, पाकिस्तानी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशतगर्द जहां मिले उन्हें मारेंगे और ऑपरेशंस के बाद दहशतगर्दों को किसी सूरत वापस नहीं आने देंगे। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने एक बार फिर इस आज़म को दोहराया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि दहशतगर्द जहां पाए गए उन्हें मार दिया जाएगा। पॉलिसी वाज़ेह है पाकिस्तान के इस मुतालिक कि पाकिस्तानी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 15-15 दिन की मार, अवाम पर एक और वार। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल 2 रुपए 26 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 70 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं, हर 15 दिन के बाद अवाम को महंगाई की मार पड़ने लग गई और अब पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 25 पैसे बढ़ा दी गई है। डीजल 2 रुपए 26 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मजीद क्या कहना था इसहाकदार साहब का, आपको सुनाते हैं। पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 4 पैसे से बढ़ के 70 रुपए 29 पैसे हो जाएगी, 2 रुपए 25 पैसे का इजाफा। और डीजल की कीमत 77 रुपए 22 पैसे से बढ़ के 79 रुपए 48 पैसे हो जाएगी, यानी 2 रुपए 26 पैसे का इजाफा। मसला यह है कि गरीब आवाम पर एक के बाद एक बोझ लादा जा रहा है। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 100 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि अब हम एलपीजी की कीमत में भी गरानी देख रहे हैं। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा, जबकि घरेलू सिलेंडर यूं 100 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा हो गया है।
जमहूरी सरकार लेकिन जमहूर की सहूलत पर ही वार। अवाम की सस्ती बाइज्जत सवारी साहिबों के मिजाज पर पड़ने लगी भारी। यही वजह है कि शहरियों से बाइज्जत सवारी छीनने की कर ली गई है तैयारी। सिंध और पंजाब हुकूमतों ने उबर करीम एप्लीकेशंस के खिलाफ कमर कस ली है। जमहूरी सरकार है लेकिन अफसोस की बात है कि जमहूर की सहूलत पर ही वार है। अवाम की सस्ती सवारियां हैं लेकिन इन्हें खत्म करने की तैयारियां हैं। जमहूरी सरकार लेकिन जमहूर की सहूलत पर ही वार। शहरियों की बाइज्जत और सस्ती सवारी साहबों के मिजाज पर बहुत भारी। सिंध और पंजाब के हुक्मरानों ने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देने वाली कंपनियों को बंद करने की तैयारी कर ली। साई सरकार ने 150 रुपए सालाना फीस की अदम अदायगी का जवाब बनाया, रूट परमिट और फिटनेस के सर्टिफिकेट न लेने का शोर मचाया और फिर उबर और करीम एप्लीकेशन के खिलाफ डंडा उठा लिया। पीटीए को पाबंदी का खत भी लिख दिया। पुलिस को भिनक मिली तो वो भी गाड़ियों पर पिल पड़ी। साई सरकार ने कमाल दिखाया तो पंजाब हुकूमत भी पीछे न रही। सस्ती सवारी की दुश्मन बन गई। ऑनलाइन कंपनियों को गैर कानूनी करार दे दिया, रूट परमिट लेने का परवाना जारी किया, फिर क्रैकडाउन का फैसला भी कर लिया। खबरें मीडिया पर चलीं तो अवाम की चीखें निकल गईं। टैक्सी रिक्शा से काफ़ी सस्ती भी पड़ती है, सुकून भी है, सेफ्टी भी होती है फैमिली के लिए और आसानी भी बहुत ज़्यादा है। कहीं से भी आप ऑर्डर कर दो, कहीं पर भी आ जाए। ये जो सहूलत थी आवाम के लिए बहुत सस्ती पड़ती थी, एक कॉल पे आ जाती थी, ये बंद नहीं करनी चाहिए, इसको चलते रहना चाहिए। पाकिस्तान से पाबंदी लगाने का कोई जवाब नहीं बनता और एक बहुत सहूलतें हैं, बहुत रीजनेबल प्राइसेस भी हैं। बेचारे अवाम सस्ती और बाइज्जत सहूलत छिन जाने के ख्याल से ही बेहाल। लेकिन सहूलतों की फराहमी के दावेदार टेस्ट हो रहे हैं न मस। जवाब पर जवाब दिया जा रहा है। शहरियों की मुश्किलात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कानूनी तकाजे अपनी जगह, लेकिन अब इन्हीं को जवाब बनाने वाले ये तो बताएं कि एप्लीकेशंस के इजरा पर वो कहाँ थे। पाबंदी लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन पहले सस्ती और बाइज्जत सहूलत का मुतबादिल तो बताएं। कराची और लाहौर समेत मुल्क के 6 शहरों में रोजाना 1 लाख मुसाफिर ऑनलाइन सहूलत से इस्तेफादा करते हैं। उनका क्या बनेगा? करीम और उबर के जरिए 20,000 अफराद का रोजगार वाबस्ता है। बेरोजगार हुए तो उनका चूल्हा कैसे चलेगा? टैक्स नेट में लाना अच्छी बात, लेकिन सवाल ये है कि क्या सड़कों पर दंदनाती मिनी बसें, रिक्शे और बाकी गाड़ियाँ टैक्स नेट में हैं? और सबसे बढ़कर ये कि जितने पैसों में ट्रांसपोर्ट की ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं, क्या हुकूमत फराहम कर सकती है? अगर हाँ तो लाहेअमल दिया जाए, अगर नहीं तो फैसला वापस लिया जाए। सवालात बहुत है, लेकिन सिंध हुकूमत ने उबर और करीम का सर्विस पर पाबंदी ऐड करने की ठान ली है। ये सर्विस किस तरह अवाम को सहूलियात फराहम कर रही है? तफसीलात कराची से शराज अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदतरीन सूरत हाल अवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं। ऐसे में अवाम को रिलीफ देने के लिए चंद बैनुल अक़वामी कंपनियों ने शहर में मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर निजाम मुतारिफ कराया, जो रिवायती ट्रांसपोर्ट से कई गुना बेहतर है। बेहतर एनवायरनमेंट, AC का माहौल और सबसे ज्यादा ख्याल सफाई सुथराई का रखा जाता है। यही वजह है कि ये सर्विस दीगर सर्विसेज से काफी बेहतर है। मुनासिब किराए और सिक्योरिटी के बायस चंद माह में ही ये सर्विस खवातीन में बेपनाह मकबूल हो गई। बीइंग अ वर्किंग पर्सन बहुत जगह आपको आना जाना होता है, चीज़ें करनी होती हैं और उसके लिए समटाइम द रिक्शाज एंड द टैक्सीज आर समवेयर नॉट कन्वीनियंट। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप घर पे बैठे हुए ऐप डाउनलोड करें, 5 से 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाती है। लड़कों की तरह हम बस स्टॉप पे नहीं जा सकते, टैक्सी नहीं पकड़ सकते, तो हमारे दरवाजे तक जब कोई गाड़ी आ सकती है तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है। कार सर्विस से जहां अवाम को सस्ती और मयारी सर्विस मैसर हुई, वहीं हजारों अफराद को इज्जत से रोजी रोटी कमाने का मौका भी मिल गया। मैं पहले एक कंपनी में काम करता था, वहाँ मैं 24 घंटे में वो पैसे बनाता था जो अब मैं 12 घंटे में बना। सब मिलाने के बाद 23-24 हज़ार रुपये कैप्टन को सैलरी मिलती, जो कि नॉर्मली नहीं। करीम के एक अच्छे मयार के को एक ना करने की बिना को बंद करने से बड़े शहर
पॉलिसी वाज़े है, पाक सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, दहशतगर्द जहां मिलेंगे उन्हें मारेंगे। आर्मी चीफ के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जस्टिस अजमत सईद को दिल की तकलीफ, पिंडी के अस्पताल में एंजियोप्लास्टी, अदालत के बायस पैनामा केस की समाअत मौखर होने का खदशा। और पानी के अंदर 15 फुट गहराई में पुरतकल्लुफ खाने, बेल्जियम में अनोखा रेस्टोरेंट खुल गया।